नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि हमारे और आपके बीच में बहुत ही ज़्यादा प्रासंगिक है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करूंगा सरकार के बारे में। दोस्तों, हम और आप हर समय सरकार के बारे में ज़रूर कभी ना कभी बात करते हैं, सरकार की आलोचना करते हैं या फिर सरकार की हम बड़ाई करते हैं। दोस्तों, हर कोई के जुबान पे सरकार का नाम अवश्य आता है। हर कोई यही कहता है कि सरकार ये नहीं करती, सरकार वो नहीं करती, सरकार ये योजना नहीं लेके आ रही है या फिर ये योजना में इतना भ्रष्टाचार है। हर कोई सरकार की शिकायत करता है। कुछ लोग जो सरकार से के नामुंदे हैं वो सरकार की बड़ाई करते हैं, सरकार की योजनाओं की बड़ाई करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि सरकार कहते किसको है? क्या हम जानते हैं कि सरकार का डेफिनेशन क्या है? सरकार है क्या? दोस्तों, सबसे पहले हम यही जानेंगे आज कि सरकार क्या है। सबसे पहले हम सरकार के डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। दोस्तों, सरकार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो कि किसी भी राज्य में कुछ निश्चित समय के लिए निश्चित पद्धति पे कार्य करती है, शासन करती है। दोस्तों, सरकार के 3 भाग होते हैं: व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। दोस्तों, सरकार के माध्यम से ही राज्य का शासन लागू होता है और सरकार ही वो माध्यम होती है जो कि हमारे नीतियों को बनाती है और उनको लागू करवाती है। सरकार को हमारे नागरिकों के द्वारा चुना जाता है। दोस्तों, लोकतंत्र में हमें ये आज़ादी है कि हम अपने सरकार को चुन सकते हैं। हमें ये आज़ादी है कि हमारा प्रधानमंत्री कौन बनेगा, हमारा राजा कौन बनेगा। दोस्तों, सरकारी तंत्र का अभिप्राय एक राजनीतिक व्यवस्था से है। एक राजनीतिक व्यवस्था जिसको सरकार के माध्यम से इंगित किया जाता है, सरकार के माध्यम से उसको चलाया जाता है। उसी राजनीतिक व्यवस्था को हम सरकार कहते हैं। दोस्तों, सरकार हमेशा बदलती हुई एक राजनीतिक प्रणाली है जिसके द्वारा शासन किया जाता है। दोस्तों, जितनी भी नई सरकारें होती हैं वो कुछ व्यक्तियों का समूह होती हैं और उनके द्वारा कुछ फैसले लिए जाते हैं जिनको एक हम रूल का नाम दे देते हैं, एक नियम का नाम दे देते हैं, एक लॉ का नाम दे देते हैं। फिर उस लॉ को हर व्यक्ति को मानना होता है। जो व्यक्ति उस लॉ को नहीं मानता, जो व्यक्ति उस नियम को नहीं मानता, उसको क्या होता है? उसको सजा होती है। उस लॉ को ना मानने की भी सजा उस लॉ में निर्धारित होती है और उस सजा को कौन दिलवाता है? उस सजा को न्यायपालिका दिलवाती है। दोस्तों, सरकार का कार्य नए कानूनों को बनाना है और पुराने कानूनों को लागू करना है। पुराने कानूनों को जो बन गए हैं उनको चलाना है और अगर कोई झगड़ा होता है तो उसमें मध्यस्थता करना, मीडिएटर का कार्य करना, ये काम क्या है? सरकार का है। दोस्तों, पुराने जमाने में ये कार्य राजाओं के द्वारा होता था। उस समय क्या था? राजतंत्र था। राजा जो फैसला लेता था उसको सारी प्रजा को मानना होता था, सारी जनता को मानना होता था और ये क्या होता था? वंशानुगत चलता था। एक वंश के बाद एक राजा का बेटा फिर वही राजा बनता था। लेकिन अभी क्या है? अभी लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हम अपने राजा को खुद चुनते हैं। हर 5 साल पे चुनाव होते हैं, आम चुनाव होता है। उसमें क्या होता है? प्रधानमंत्री को चुना जाता है। फिर हर एक संघीय व्यवस्था में हर राज्य बटे हुए हैं, हर राज्य को एक ऑटोनॉमी मिली हुई है और उस राज्य में मुख्यमंत्री को हम चुनते हैं। तो हर जगह हम सरकार को चुनते हैं। राज्य में सरकार को चुनते हैं, देश में केंद्र में सरकार को चुनते हैं। केंद्र का अलग कार्य है, केंद्र का अलग पावर है, राज्य का अलग पावर है। तो इस प्रकार सरकार को हम खुद ही चुनते हैं और खुद ही उनको हम एक ताकत देते हैं कि वो हमारे लिए नीतियां बनाएं, वो हमारे लिए लॉ बनाएं, रूल्स बनाएं और फिर हम उसका दोस्तों, लोकतंत्र में ऐसा होता है कि हमेशा निरंतर बदलते हुए व्यक्तियों के द्वारा हमारा शासन किया जाता है। लोकतंत्र में हमेशा निरंतर बदलते हुए व्यक्तियों के द्वारा शासन व्यवस्था को संभाला जाता है। दोस्तों, हमारे देश में संसदीय पद्धति चलती है जिसमें कि हम अपने संसद को चुनते हैं। हमारे क्षेत्र के संसद, जब पूरे राष्ट्र के संसद जब मिलके केंद्र में जाते हैं तो वो फिर अपना नेता चुनते हैं और वही नेता हमारा प्रधानमंत्री कहलाता है, जिसको हम पुराने जमाने में राजा कहते थे, वो आज हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये क्या है दोस्तों? ये संसदीय पद्धति है। संसदीय पद्धति के द्वारा चुनी गई सरकार है। दोस्तों, इस पद्धति में
राष्ट्र में, केंद्र में प्रधानमंत्री होते हैं और उनकी मंत्रिपरिषद होती है, और राज्यों में मुख्यमंत्री होते हैं और उनकी मंत्रिपरिषद होती है। दोस्तों, हमारे देश में जो लोकतंत्र है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हमें इस पर गर्व भी है। लेकिन दोस्तों, पूरे विश्व में हर राष्ट्र में ये लोकतंत्र नहीं है। हमारे जैसे हर कोई खुशनसीब नहीं है। कई राष्ट्रों में आज भी तानाशाही है, कई राष्ट्रों में आज भी राजशाही है। तो दोस्तों, कई तरह के सरकार होती हैं, हर जगह लोकतंत्र की सरकार ही नहीं है। तानाशाही सरकार में क्या होता है, उसमें एक ही नेता होता है और वो नेता जबरदस्ती होता है, वो नेता जबरदस्ती बन जाता है, उस पर जनता का कोई राय नहीं लिया जाता है। जो वो नेता कह देता है वही जनता को मानना होता है, चाहे वो जनता के लिए अच्छा हो या फिर बुरा। इसमें जनता की कोई राय नहीं ली जाती है। राजशाही में भी यही होता है। राजशाही में थोड़ा तानाशाही से अंतर है, लेकिन राजशाही में भी कमोबेश जो राजा कह देता है वही जनता को मानना होता है, और उसमें जनता का कोई स्थान नहीं होता। राजा का बेटा ही राजा बनता है। जहां पे तानाशाही होता है वहां के शासक अपने फायदे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, वो जनता का फायदा नहीं देखते हैं। वो हमेशा ये देखते हैं कि उनका फायदा बना रहे और उनकी राजगद्दी कभी ना छूटे। दोस्तों, सरकार के कई रूप होते हैं। सबसे पहला रूप जो प्राचीन समय से चला आ रहा है, निरंकुश राज शासन। उसके बाद है कुलीन तंत्र, लोकतंत्र जिसमें हम लोग जी रहे हैं, गणतंत्र और संघवाद। ये राज्य सरकार के कुछ अलग अलग रूप हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि सरकार के बारे में आपको कुछ जानकारी मिली होगी, जिसके बारे में आपकी सरकार की बारे में सोचने की जो समझ है उसमें थोड़ी वृद्धि हुई होगी। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल, और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लेके आते रहते हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार।